नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डगवाल। होली के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। होली रंगों वाली, होली खुशियों वाली, होली मिठाइयों वाली। हर साल फागुन महीने की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। वही होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है। इस साल होली का ये पावन त्योहार 25 मार्च को है, यानी 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को रंगों वाली होली। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने से जीवन की नकारात्मकता खत्म हो जाती है, साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों में मान्यता है कि होलिका दहन के दिन होली पूजन करने से मां महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही मां महालक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि और प्रसन्नता आती है। तो इस बार होली में क्या कुछ खास है, किस तरह से हम होली का पूजन करें, इस पूजन का महत्व क्या है, इस सब के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष राजीव पाठक जी। सबसे पहले राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। नमस्कार सभी देशवासियों को, इंडिया वॉइस के सारे सबको होली का हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम का प्रारंभ सबसे पहले मैं आजवार के स्वामी शनिदेव को प्रणाम करता हूं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातन संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। और जानते हैं किसी भी कार्य को मैं प्रारंभ करता हूं तो गणेश स्तुति के साथ करता हूं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जी, तो जैसा कि आपने अभी चर्चा किया है, ये होली वैसे तो होलाष्टक से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि सभी काम हो जाते हैं, लेकिन यह होली जो होता है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन की जाती है। जो पूर्णिमा तिथि है वो जो है 24 तारीख को सुबह 9:54 से 25 तारीख को दोपहर 12:29 तक है। तो इसमें 24 तारीख को होलिका दहन है, लेकिन होलिका दहन में भद्रा का भी साया है। 9:54 से भद्रा स्टार्ट हो जाती है और भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वो रात्रि को 11:13 से रात्रि को 12:02 या 3 तक 7 तक ये इसके आसपास में होलिका दहन की जाएगी। जैसा कि आपने चर्चा किया, होलिका दहन के संबंध में पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। और अगले दिन 25 मार्च को होली का जो रंग का त्यौहार है वो सभी लोगों के लिए जो होली का त्यौहार है वो 25 मार्च को मनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि होली बुराई पे अच्छाई की जीत है और होलिका दहन के संबंध में कुछ कहानियां भी है। तो जो होलिका दहन के संबंध में कुछ कहानी है उसके संबंध में मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। होलिका दहन जो क्या है कि होलिका जो थी वह भगवान जो है हिरण्यकश्यप एक राक्षस होते थे, उनके घर में प्रहलाद जो है जन्म लिए थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो हिरण्यकश्यप चाहते थे कि प्रहलाद जो है कि उनकी भक्ति करे, ना कि भगवान विष्णु के भक्ति करे। तो उनको तरह तरह की प्रताड़ना कर रहे थे। लास्ट में क्या हुआ कि होलिका को एक ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था, एक चादर मिला हुआ था कि जिससे कि वह जो है आग अग्नि में बैठ जाएगी उसको, तो अग्नि उसको नहीं जला सकता। तो भक्त प्रहलाद को मारने के लिए होलिका ने उनके साथ अग्नि में बैठा। तो भक्त प्रहलाद भगवान श्रीहरि का नाम, भगवान विष्णु का नाम लिए, तो प्रहलाद जी बच गए, लेकिन होलिका जो है उसमें जल के मर गई। यही प्रतीत होता है कि सच्चाई जो है, अच्छाई जो है उसको कोई दबा नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। और भगवान की भक्ति में जो लीन है, इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं मिल सकता। तो भगवान के भक्ति में ही शक्ति है। जहाँ तक होलिका दहन का सवाल है, तो होलिका दहन जो है सुबह में लोग उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, नित्य क्रिया से निवृत्त होंगे, स्नान ध्यान करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि जो आप जल में स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लें, गंगाजल मिला करके स्नान करें, सभी पवित्र जगह पे सबको सफाई करें। और जो ये होलिका जो होती है रात में, जो इसका शुभ समय है रात्रि को 11:14 से 12:08 तक, लगभग जो है 7 तक। तो उसके बीच में क्या होते हैं, उपले लकड़ी इत्यादि से उसमें जो है उसको आग लगाया जाता है। उसकी 5 या 7 परिक्रमा की जाती है। उसमें जौ गेहूँ इत्यादि चढ़ाए जाते हैं और उसमें जो है उसके भस्म को लाया जाता है। इसके संबंध में आपने कहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ उपाय करने से ऐसा होता है कि होलिका दहन में कुछ उपाय आप करेंगे तो आपके धन धान्य की वृद्धि होगी। इसमें खास करके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो इस दिन लोग भगवान सत्यनारायण भगवान की भी पूजा कथा
कह सकते हैं। और जहाँ तक बात रही होलिका दहन में, तो होलिका माना गया है कि होलिका दहन में अगर आप सूखा नारियल, पान और सुपारी अर्पित करते हैं तो धन की जो कमी होती है, ऐसा माना जाता है कि ऐसी मान्यता है कि आपकी धन की कमी सही हो सकती है। होलिका में अगर जो अग्नि है उसमें आप अक्षत, खड़ा चावल जो अगर अर्पित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में धन की अच्छाई होगी। दूसरा एक और भी उपाय है कि पान के पत्ते को अगर घी में रख करके उस पर आप बतासा रख करके अगर उसमें अर्पित करते हैं तो इससे भी बहुत सारी फायदा आपको होने की संभावना है। गृह क्लेश इत्यादि चीज जो होती है इससे आप बच सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि आप 10 नीम के पत्ते लेकर के उस पर कर्पूर रख करके उसमें अगर आप डालते हैं तो आपको मतलब कि रोग अगर कोई परेशानी हो रहा है तो उससे भी आपको विमुक्ति मिल सकती है। तो ऐसे बहुत से उपाय हैं। खास करके आप लोग उस दिन जो है कम से कम धूप दीप अगरबत्ती रंग गुलाल इत्यादि चीज उसमें अर्पित करें। और खास करके जो और ऐसा भी मान्यता है कि जौ का आटा भी अगर उसमें अर्पित करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। तो इसके लिए उस दिन सात्विक रहना है। होलिका दहन के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को परेशान नहीं करना है और इस चीज़ों पर ध्यान देते हुए होलिका दहन की पूजा धूमधाम से कीजिए ताकि घर में जो परेशानी है वो आपकी परेशानी दूर हो। और एक दिन और ध्यान देने की बात है कि होलिका दहन के दिन तांत्रिक क्रियाएं प्रवृत्त हो जाती है, मन शक्ति की जगह होती है। तो कोशिश किया जाए कि रात्रि के समय श्मशान या सुनसान या चौराहे पे न जाया जाए। तो इसके संबंध में, होलिका दहन के संबंध में ये आशा है कि आप लोग होली की बहुत सब कुछ रख करके पूजा करेंगे। और होलिका की 5 बार या 7 बार परिक्रमा की जाती है। तो होलिका दहन के संबंध में ये बात हुई है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और बुधादित्य राजयोग भी है और रवि योग भी है। बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। अब दूसरी चर्चा मैं कर लेता हूँ होली के संबंध में। तो होली जैसा कि जानते हैं 25 मार्च को मनाया जाएगा। और एक चीज और देख लीजिए कि होली के दिन एक और चीज है कि चंद्रग्रहण लग रहा है। हालांकि वह चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसका सूतक काल और उसका कोई अन्य नियम जो है भारत में मान्य नहीं होगा, यह अन्य देशों में दिखाई देगा। लेकिन सूतक जो चंद्रग्रहण का समय है वह सुबह 9:54 से 3:02 तक है। 10:24 से 3:02 तक है चंद्रग्रहण का समय। तो चंद्रग्रहण अगर नहीं है तो कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। चंद्रग्रहण में जितना भी स्नान ध्यान और दान होता है उसका बहुत ही पुण्य फल, यह बहुत अच्छा संयोग है। खास करके देखा जाता है तो उस दिन भी बुधादित्य राजयोग है, सुनफा योग है, बहुत सारे योग बन रहे हैं, रवि योग बन रहे हैं। तो इससे उसमें किया हुआ कार्य और सब कुछ फलीभूत होती है। एक चीज ध्यान देना की जरूरत है, होली खुशियों का त्यौहार है, होली रंगों का त्यौहार है, होली बुराइयों पे अच्छाइयों का त्यौहार है। इसका ये मतलब नहीं हम अपने से ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि किसी दूसरे को परेशानी हो, जिससे कि दूसरे की भावना को आहत पहुंचे। अतः हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि खूब धूमधाम से आप लोग होली मनाएंगे और होली अपने हिसाब से मनाएंगे। खास करके अगर जो होलिका दहन के दिन है भगवान विष्णु की पूजा करें, नहीं कुछ होता है तो राम राम की जाप करें, राम सीताराम 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 का जाप करें। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यंग राम राम राणे। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितो भागं पाणव महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान राम के, भगवान हनुमान के, भगवान भोले शंकर के सबकी आराधना करते रहे होलिका दहन के दिन। और खास करके कुछ ध्यान रखें कि श्मशान रात्रि के समय में श्मशान सुनसान जगह या चौराहे पे कुछ टोंगा टोटका लोग करते हैं, तो उससे बच करके ध्यान देने की जरूरत है। तो हमें आशा है कि आप लोग होली का त्यौहार जो है, होलिका दहन और होली का त्यौहार बहुत अच्छे से और धूमधाम से मनाएंगे। यह बहुत खुशियों का, बुराई पर जानते हैं भगवान थे वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप, उनको मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। इसको जो हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था, न वह नर से न पशु से मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न आकाश में मरेगा, न पाताल में मरेगा। उसको सारा न ऊपर मरेगा, न धरती पर मरेगा, न आकाश में मरेगा। तो भगवान नरसिंह ने उसको संध्या काल में न मने बीच में करके इस सारे चीज को करते हुए
उसका जो है वध किए थे। और भगवान प्रहलाद विष्णु भक्ति का एक उज्ज्वल ज्वलंत उदाहरण है। तो भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, ये मत भूलना चाहिए कि कोई कुछ कहता है। भगवान की भक्ति अगर निश्चल मन से करते हैं, अगर ध्यान से करते हैं तो जरूर फल मिलता है। और होलिका दहन के दिन कुछ छोटे मोटे उपाय करके आप घर में खुशियां ला सकते हैं। किसी को ऐसा कहा जाता है कि किसी को नज़र दोष भी है, तो होलिका दहन पे वो राई, आटा और नमक इत्यादि 7 बार वार करके उसमें डाल दिया जाए तो नज़र दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो यह साल में एक दिन बहुत अच्छा त्यौहार यह माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्ति का जो है खत्म होता है। नकारात्मक शक्ति की जो खत्म होती है वह इस दिन होलिका दहन के दिन होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से होली को मनाएं, क्योंकि होली जो है रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। साथ ही पंडित जी, जिस तरह से अगर बात की जाए, जैसा आपने भी कहा भक्ति ही शक्ति है, पूरे मन से भक्ति करें, और आपने उपाय भी बताए हमारे दर्शकों को, साथ ही पूजा कैसे करी जाए ये भी बताया। पंडित जी, अब जानना चाहेंगे, जैसे होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, होलिका दहन की पूजा भी बेहद खास मानी जाती है। ऐसे में इस बार होलिका दहन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे इस बार होलिका दहन की पूजा की जाए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा अच्छे से हमारे दर्शकों पर बरसे, क्या कुछ पूजा की विधि है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जैसा कि होलिका दहन जानते हैं कि फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को किया जाता है, और पूर्णिमा तिथि जो है 24 तारीख को सुबह 9:54 से 25 तारीख को दोपहर के 12:29 तक है। चूंकि 9:54 से ही भद्रा का साया रहेगा। अब थोड़ी सी चर्चा भद्रा का भी कर लेते हैं। भद्रा सूर्य देव की पुत्री थी, और भद्रा का जन्म ही इसलिए हुआ था कि जहां जहां जाती थी वहां अपशगुन और मतलब करने लगती थी, वह उसके जाने से कार्य में बाधाएं आने लगती थी। तो इसलिए भद्रा काल में कोई कार्य नहीं किया जाता है, जो शुभ कार्य होता है नहीं किया जाता है। तो रात्रि का जो होलिका दहन का जो शुभ समय, शुभ मुहूर्त है, रात्रि को 11:13 से 12:07 तक है रात्रि को। तो इस समय में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त किया जाता है। अब होलिका दहन में होता क्या है, होलिका दहन में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उपले का माला पहनाया जाता है, लकड़ी डाला जाता है, और उसमें जो है अक्षत गेहूं, जौ इत्यादि फूल और सब कुछ गुलाल इत्यादि से उनकी पूजा, घी, अगरबत्ती, फल ये सब चढ़ाया जाता है, और उसको 5 बार या 7 बार परिक्रमा किया जाता है। और उस होलिका दहन में लोग, अब वैसे भी जौ और गेहूं का बाली का समय होता है, क्योंकि शरद ऋतु की समाप्ति होती है, बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, तो नए नए फसल होते हैं। जौ और गेहूं को फसल को उसमें भून करके लोग बाहर लाते हैं, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो होलिका दहन एक की पूजा की जाए, और इस दिन खास करके पूजा जो किया जाए उसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा जरूर की जाए। जहाँ तक लक्ष्मी प्राप्ति की सवाल है, तो मैंने चर्चाएं कुछ की थी होलिका दहन में अग्नि पर चढ़ाने के लिए। तो उसमें सूखा नारियल और पान और सुपारी अगर आप चढ़ाते हैं, उस अग्नि में डालते हैं, तो ये माना जाता है कि धन की जो कमी का जो है आपके परिवार या आपकी जगह पे, तो उसमें कुछ कमी और उसमें अच्छा होने की संभावना होती है। तो इसलिए आप सबसे, और अक्षत, माँ लक्ष्मी को भी ज़्यादा बहुत अच्छा पसंद है, तो अक्षत भी अगर उसमें आहुति देते हैं, अक्षत भी डालते हैं, तो धन की कमी से संबंधित परेशानियां आपको वहाँ पे कम होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से पूरी भावना से हमें विश्वास है कि सब लोग होलिका दहन करेंगे, अगले दिन होली का त्यौहार मनाएंगे, और होली के त्यौहार में बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा संभावना है। और जो ये चंद्र ग्रहण है तो कन्या राशि में लग रही है, तो और त्रिग्रही योग भी बन रहा है, कुंभ राशि में मंगल, शुक्र और शनि है, ये भी एक बहुत बढ़िया योग है। तो ये आपको जो है क्या करना है कि कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। और चंद्रग्रहण के दिन, और चंद्रग्रहण देखिए, चंद्रग्रहण हालांकि भारत में दिखाई नहीं है, भारत में उसका सूतकाल मान्य नहीं होगा, लेकिन चंद्रग्रहण में स्नान, ध्यान और दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। और माना जाता है कि उस समय में किया हुआ जप आपको कम से कम 10 गुना अधिक या कई गुना अधिक वृद्धि होगा। तो किसी जाप को, किसी मंत्र को, किसी भगवान के नाम को, राम नाम, सीताराम, या कोई भी भगवान के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप किसी भी मंत्र का जाप करते रहिए पूरे दिन, इसका बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। और दान किसी ज़रूरतमंदों को दान कीजिए। और एक चीज़ और मान्यता है कि होलिका दहन के दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम करें, और भगवान विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, और जो कुछ उपाय बताया गया है उस उपायों को करें, तो हर तरह की जो परेशानी होती है इससे कमी होने की संभावना होती है। लेकिन निश्चल भाव से करना है,
ऐसा नहीं, मैंने पिछली बार भी कहा था, बारिश होनी है तो बारिश होनी है, लेकिन हम छाता लगा के भीजने में कम हो सकते हैं। बीमारी होती है तो होती है, कुछ दवाई से ठीक होती है, कुछ नहीं भी होती है। तो उसी तरह से हम प्रयास करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता हमें नहीं करनी है। फल देने वाले ऊपर वाले बैठे हैं, लेकिन कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ये कर ले तो ये हो ही जाएगा। हमारे भाग्य में जो लिखित है, जो होना है वो होता है, और जो कर्म से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कुछ करना होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। जी, साथ ही पंडित जी, मान्यता ये भी है कि होलिका दहन की रात में भक्त प्रहलाद और होलिका की पूजा की जाती है। ऐसे में हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि होली में जो रंग खेलने की जो एक परंपरा है, ये कब से शुरू हुई? रंग से होली आखिर क्यों खेली जाती है? देखिए, रंग खुशियों, जैसा कि हुआ कि आपको अभी भी पता है जी। कि अभी चर्चा हुआ कि प्रहलाद और होलिका, बुराई पे अच्छाई की जीत। वैसे रंग खेलने की तो बहुत शुरू से प्रारंभ है, लेकिन ब्रज में जब भगवान कृष्ण भगवान की जब होती है, तो जो आप आज भी सुनते हैं ब्रज की लठमार होती है, जो आधुनिक युग में ब्रज से ही ये प्रारंभ हुआ था और वहीं पे इसकी परंपरा हुई थी। और जहां तक प्रहलाद और होलिका का सवाल है, तो होलिका जो है राक्षस कुल में जन्म ली थी, लेकिन तपस्या करके उन्हें वरदान मिला हुआ था, अग्नि में नहीं जल सकती थी। तो भक्त प्रहलाद जो बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे, तो इसलिए वो उनको भक्ति को नहीं दबा सकी होलिका, और जलाने प्रहलाद को गई और खुद जल गई, जो कि अगले दिन शास्त्रों में ये भी कहा गया कि उसकी शादी होने वाली थी। तो ये सब अन्य कथाएं हैं, लेकिन होली खुशियों का, बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। ये जो रंगों का त्योहार है, ये खुशी मना करके, और ऐसा भी माना जाता है कि फसल का नया समय होता है। पहले किसान थे लोग, तो फसल जब होती थी तो लोग आपस में खुशियां बांटते थे। तो ऐसा, और शरद ऋतु का खत्म और बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा होता है, तो इसलिए खुशी के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। आपसी सद्भाव, प्रेम के रूप में मनाया जाता है। किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी के ऊपर अगर किसी को परेशानी है तो जबरदस्ती नहीं करनी। एक खुशी और प्रेम और सद्भाव की है, बुराई पे अच्छाई की जीत है, तो इसलिए इसे सद्भाव से मनाया जाए। जी पंडित जी, होलिका दहन वाले दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितना उसका महत्व है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से घर में सुख, शांति और समृद्धि और संपन्नता आती है, और जो रोग हैं वो भी, उनसे भी लोगों को मुक्ति मिलती है। ऐसे में क्या कुछ किया जाए, किस तरह से मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए और उनको खुश रखा जाए? देखिए, मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तो मैंने अभी कहा है कि अगर जो होलिका की जो अग्नि जलती है, उसमें अक्षत से भी आप डाल देते हैं, तो अक्षत माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो उस अक्षत को आप उस आहुति देते हैं, तो वो भी आप, उससे भी मां लक्ष्मी आपकी प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरा, मैंने कहा था कि सूखा नारियल, पान और सुपारी की अगर उस पर डालते हैं, ऐसी मान्यता है, तो घर में जो धन की कमी आ रही है, ऐसा मान्यता है कि उसे धन की जो कमी आ रही है उसमें वृद्धि, मन में कमी नहीं आएगी और अच्छा रहेगा। तीसरा चीज, जो रोगों से मुक्ति के लिए कहा है, तो पान को अगर देसी घी में डाल करके उस पर कपूर डाल करके अगर डालते हैं, तो बहुत सारे परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वैसे ही 10 नीम के पत्ते पे 10 नीम के पत्ते पे कपूर डाल करके, और पान पे बतासा डालना है, पान को घी में बुड़ो करके उस पर बतासा डालना है, और 10 नीम के पत्ते और उस पर कपूर डाल करके आहुति देना, तो रोगों से में भी कमी आने की संभावना होती है। और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तो एक बहुत बड़ा मंत्र भी है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। जी पंडित जी, साथ ही होली भी कई तरह से मनाई जाती है, जैसा आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे। रंगों वाली होली हो, चाहे फूलों वाली होली हो, बरसाने की लड्डू वाली होली हो, या लठमार होली भी काफी प्रसिद्ध है। ये किस लिए मनाई जाती है, इतने अलग अलग तरह की होली, और क्या कुछ उनमें खास है, इनकी क्या कुछ कहानियां हैं? देखिए, ब्रज में पहले इसके संबंध में जो आप जानते हैं, भगवान कृष्ण जो थे, ब्रज उनका घर मथुरा और वृंदावन में, वो जो है गोकुल मन मथुरा में जन्म लिए थे, गोकुल में परवरिश हुआ था और ब्रज में ही वो रहे थे। तो ब्रज से ही सारा कुछ स्टार्ट होता है।
तो वहाँ पे उनकी पटरानी और वो होली खेला करते थे। सब जगह पे अलग अलग। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान विष्णु के ही तो रूप है। आप समझिए, हमने कहा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो चाहे वो भगवान राम के रूप में करे, भगवान कृष्ण के रूप में करे, भगवान नरसिंह के रूप में करे, किसी के भी रूप में करे, वो सब प्राप्ति भगवान विष्णु को होती है। तो खास करके भगवान विष्णु जो है कि अवतार लेकर कृष्ण भगवान वहाँ होली खेलते थे। ब्रज में लठमार होली या अलग अलग जगहों पे जो होली खेला जाता है, वो सब पहले जो किया जाता है तो भगवान की भक्ति का ही एक पार्ट है कि हम भक्ति किस तरह से करें। जो भगवान करते थे वो हम भी करें। तो चूंकि भगवान वहीं पे मतलब वृंदावन में खेलते थे, ब्रज में खेलते थे, सब जगह खेलते थे, तो वहाँ पे माता राधा की बरसाने। माता राधा कौन है? माता लक्ष्मी का ही रूप है। तो इसीलिए जो है इनकी पूजा की जाती है और सब जगह अलग अलग रूपों से उनकी पूजा की करके होली जो वहाँ पे की जाती है। जी पंडित जी, होली को राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम के रूप में भी कई जगह देखा जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले श्री राधा रानी और कृष्ण जी ने होली खेली थी। इसके पीछे क्या कुछ कहानी है? राधा रानी और कृष्ण भगवान की जो कहानी है वो आपने सुन ही रखा है कि बरसाने में माता राधा और गोकुल जो है मथुरा में भगवान कृष्ण और वृंदावन में रासलीला होती थी। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण और माता राधा जो है वो होली के रूप में वहाँ पे सब लोग अपने तपस्या से उनको प्राप्त, अपने मन प्रेम को जाहिर करने के लिए, प्रेम को कर दिखाने के लिए वो रंग और गुलाल से उनकी होली खेली जाती थी। तो इस रूप में वहाँ पे मनाया जाता है। साथ ही पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे, होली का क्या कुछ महत्व है? आज की जब हम बात करते हैं कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत है, अगर हमें पॉजिटिविटी रखनी है अपनी जिंदगी में, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रखना है, तो होली में किस तरह से होली मनाएं और कैसे अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाएं? देखिए, होलिका दहन के साथ ही ये मान्यता है कि नकारात्मक शक्ति का नाश हो जाता है और पॉजिटिविटी वहीं से प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि हमने चर्चा बहुत सारा किया है, होलिका दहन के दिन ही बहुत सारे उपाय करके आप अपने मंत्र तंत्र और सारे कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे को परेशानी हो, कोई भी ऐसा प्रयोग ना करें जिससे कि दूसरे को परेशानी हो। कोई भी तांत्रिक क्रिया या कुछ भी जो दूसरे को परेशानी होता है तो वह बाद में आपको परेशान करेगा। अच्छे भावना से, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है होली। जैसा कि आपने कहा, माता राधा और भगवान कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। आपसी प्रेम और सद्भाव के रूप में आप होली को मनाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और यही संदेश है कि बुराई पे अच्छाई का जीत होता है। आपने हर जगह देखा है, बुराई करने वाला चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में उसको बुरा का फल मिलता ही है। हम इसके संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन बुराई का नतीजा एक दिन बुराई होता ही है। ये इसलिए हम शुरू से ही अपने सकारात्मक सोच रखें और आपसी प्रेम और सद्भाव, इसका ध्यान हमेशा रखें। हम ऐसा रंग ऐसे जगह किसी व्यक्ति को न लगाएं कि जिसकी आपसी मन सद्भाव पे उनके महत्वाकांक्षा पे गलत प्रभाव पड़े। हम अपने खुशी होने के लिए दूसरे को दुख ना करें, सबसे बड़ा संदेश है। हम जो खुश होते हैं उनके साथ खेलें, जो खुश करें। ये प्रेम का सब है, ये प्रेम का और सद्भाव का त्योहार है, ना कि आपसी दुश्मनी और मतलब कि हमें अपने को दिखाने के लिए। तो इसीलिए भक्ति भाव से, प्रेम से, सद्भाव से ये त्योहार मनाया जाए, ये बहुत अच्छा है। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से होलिका दहन वाले दिन पूजा की जाए, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि होलिस्टिक में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो लोगों को नहीं करने चाहिए, जिन्हें करने से लोगों को परेशानियों या फिर जो दुख है उनका सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अब आपने होलिस्टिक की बात की है, तो होलिस्टिक जो है स्टार्ट हो जाता है पूर्णिमा फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि होली तक चलता है। इसको होलाष्टक के नाम से भी कहा जाता है। होलाष्टक में ऐसा माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्ति बहुत होती है। होलिका दहन के दिन तंत्र सिद्धि भी होती है और बहुत नकारात्मक शक्ति का होता है। तो होलाष्टक में जैसे विवाह, गृह प्रवेश या कोई भी मुंडन या कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं तो यह जैसे अब आप इसके संबंध में एक चर्चा भी मैंने अभी कहा था कि होलिका दहन ये भी मान्यता है कि नई दुल्हन को पहली होली अपने ससुराल में नहीं मनानी चाहिए, आपने कहा है। तो इसका कहानी जो है होलिका से ही प्रारंभ होता है कि होलिका की शादी होलिका दहन के एक दिन बाद होने वाली थी और होलिका ने क्या हुआ कि एक दिन पहले वह अग्नि में जल के मर गई। तो उसके ससुराल वाले लोग आए थे तो उनको देखे मरा हुआ। तो उस समय से मान्यता है कि कोई भी बहू होली में
प्रथम होली कम से कम अपने ससुराल में ना मनाए, ऐसी मान्यता है। ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ, कहने के ऊपर लिखा हुआ है, ऐसी जरूरी नहीं है, मान्यता है, तो ये कर भी सकते हैं। तो इसलिए जो है होलाष्टक में नकारात्मक शक्ति होती है और सारे नकारात्मक शक्ति को खत्म करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तो इस समय अच्छा प्रभाव नहीं होता है। और दूसरा खनमास का भी समय होता है, तो इसमें शुभ कार्य वर्जित होता है। तो शुभ कार्य का अलग अलग मुहूर्त होता है। तो होलाष्टक जो अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक जो होता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मान्यता है। तो ज्योतिष राजीव पाठक जी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें कई सारे जो है होली को लेकर, होली का महत्व बताया, होली में किस तरह से पूजा की जाए ये बताया, और क्या कुछ उपाय इस्तेमाल किए जाए वो बताया। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।